इस वक्त हम श्रीनगर के मशहूर निशात मुगल गार्डन्स में मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये डल लेक है और डल लेक का मंज़र किस तरह से है। जहां इस वक्त रौनकें हुआ करती थी, अब वही डल लेक जो है सुनसानी की दास्तान बयां कर रहा है। और दूसरी जानिब मैं विजय आफाक से कहूँ कि निशात बाग का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके मनाजिर दिखाए कि किस तरह से ये बाग जो है सुनसान पड़ा हुआ है, डेजर्टेड लुक एक है जो ये बाग इस वक्त पेश कर रहा है। और हालांकि यहाँ के जो फूल है, सब्ज़ार है, जो ब्यूटीज़ है यहाँ की, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से ऐसा लग रहा है कि सयाहों के इंतज़ार में है ये, लेकिन सयाहों की काफ़ी कम तादाद इन दिनों यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से काफ़ी जो है अब कोशिश की जा रही है, जो स्टेक होल्डर्स है उन्होंने भी कोशिश तेज़ की है कि जो वापस टूरिज़म इंडस्ट्री है उसको पटरी पर बहाल कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को यहाँ पर राग़िब किया जाए। लेकिन अब गौरतलब बात यह है कि इसका असर अब यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ पे भी पड़ रहा है और जहाँ ये टूरिज़म इंडस्ट्री लोगों को रोज़गार फराहम कर रही थी, वहीं अब इसके डिक्लाइन होने से, टूरिज़म ग्राफ के डिक्लाइन होने से इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो असर है वो यहाँ के लोकल एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज़ पर भी मुरतब हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं। नाम आपका? जी, मेरा नाम हाशिम अली गाजी है। हाशिम साहब, आपने इस बाग को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया? जी सर, इस बाग पे 4.5 करोड़ में इसका कॉन्ट्रैक्ट है बाग का। तो क्या लग रहा है आपको, वो जो पैसा है आपने इन्वेस्ट किया है वो वापस आ सकता है? जी, वो तो पूरा लॉस ही हो गया। अभी तो मुझे लगता है 1 करोड़ भी नहीं आया होगा इसका। तो जो पहलगाम का एपिसोड हुआ उसके बाद टूरिज़्म बहुत मतलब पूरा डाउन आ गया, डाउनफॉल हो गया पूरा टूरिज़्म का। तो अभी आप देख सकते हैं पूरा खाली है बाग, ये पूरा भर के होता था, चलने की जगह नहीं होती थी इसमें। तो इस वजह से इम्पैक्ट बहुत बड़ा, न खाली हमें ही नहीं, जो यहाँ के होटल वाले हैं, शिकारा वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, सब पे इम्पैक्ट पड़ा। कि होटल में अगर कोई काम करता था वो भी घर जाता था। तो हर कंस मतलब हर कह पकान टूरिज्म पोस हर कुन फेरान, हर कंस चाहे किरियान वोल अम पकान, चाहे मे वोल कह हर कह गो अमुक इम्पैक्ट। इसलिए गवर्नमेंटस पज इनिशिएट ल्यून कह या कैंपेन्स बाहर नेबर चलो, क्या वनकस पीक सीजन, जून जुलाई पीक सीजन था। ये आप खुद आते थे यहाँ, जानते हैं। तो इस वजह से पूरा अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया इस वजह से बहुत ज़्यादा। अभी हमारा यहाँ पे लगभग 7-8 बंदे काम करते हैं। तो अब हमने, जब काम है ही नहीं तो अब हमने रोस्टर किया है यहाँ पे। एक दिन 3 बंदे, दूसरे दिन 3 बंदे, तो ऐसे ही चल रहा है अभी काम। तो लॉस तो हो गया। तो क्या किस तरह के स्टेप्स उठाने चाहिए अब गवर्नमेंट को या जो लोकल स्टेक होल्डर्स है टूरिज़्म के, तो किस तरह के इकदाम आप चाहते हैं कि वापस रिवाइवल हो जाए टूरिज़्म? गवर्नमेंट को कैंपेन्स चलानी चाहिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो पहलगाम एपिसोड हुआ जो कि होना नहीं चाहिए था, तो इस वजह से मतलब गवर्नमेंट को भी इनिशिएट लेना चाहिए कि हमारा इसमें कोई हाथ तो नहीं था, वो भी हाँ, उस वजह से हम पे भी इम्पैक्ट पड़ा, सब पूरे कश्मीर पे इम्पैक्ट पड़ा। ये उनको इनिशिएट लेना चाहिए, कंपनसेशन देनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने लोन उठाया है, होटल लीज़ पे लिए हैं, उनका भी नुकसान हो गया। तो ऐसी ही भरपाई होगी, तो वरना वो पूरे लॉस में जाएंगे। तो ये तो भरपाई इस साल तो हो ही नहीं सकती है, नामुमकिन है। जी सर, शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि ये जो मुगल गार्डन है काफ़ी मशहूर है, तो वर्ल्ड नोन है ये निशात गार्डन, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं अभी हसल बसल हुआ करता था, काफ़ी चहल पहल हुआ करती थी। अब गिने चुने टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है कहीं हमें अगर डलगेट से यहाँ तक कि हम आने की बात करेंगे तो हमें कहीं पर भी टूरिस्ट नज़र नहीं आया। अब जो मुगल गार्डन है, जो निशात का गार्डन है, तो यहाँ पे हमें कुछ टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे। नाम आपका? जी, हम शबो। तो ये बताइए, अभी गार्डन में आप तो किस तरह का मंजर है? यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आके, बहुत सुंदर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। तो टूरिस्ट अभी कम है, तो क्या लग रहा है आपको, टूरिस्ट कम है, चहल पहल कम है? चहल पहल थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी बहुत सुकून है, बहुत अच्छा है यहाँ, बहुत अच्छा लगा आकर। जी, तो क्या मैसेज रहेगी टूरिस्ट के लिए? तो उसके लिए बस यही देंगे कि यहाँ अमन शांति है, बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ, बहुत अच्छा लगा हमें आके। हम अपनी बच्ची की छुट्टियों में आए हुए हैं कश्मीर की तरह, हम देहरादून से हैं।
अच्छा, देहरादून से। बेटा नाम बताओ। अलीज़ा। हाँ, ये बताओ कितना खूबसूरत आपको ये निशात गार्डन लगा? बहुत अच्छा लगा, ब्यूटीफुल। तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नहीं, सब अच्छा है। सब अच्छा है। जी। आप नाम बताओ। अलविया। कितना खूबसूरत आपको कश्मीर लगा? बहुत ब्यूटीफुल एंड नाइस। तो बिल्कुल ये टूरिस्ट जो है लगातार ये मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ पर जो है काफ़ी वातावरण अच्छा है, माहौल अच्छा है और यहाँ की खूबसूरती भी जो है काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसके बावजूद भी टूरिस्ट अराइवल जो है काफ़ी कम है। आप नाम बताइए। हम मुंबई से आए हैं। जी, नाम आपका? सुप्रभाषा। हाँ, तो ये बताइए अभी आप निशात गार्डन में हैं तो किस तरह का आप माहौल देख रही हैं? बहुत बढ़िया है। आज हम जा रहे हैं, आज हमको 7 दिन हो गए। अच्छा, 7 दिनों से आप यहीं पे है, तो 7 दिनों का एक्सपीरियंस किस तरह से आप बहुत शेयर? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हम सब को बोलते हैं कि सब आए, कश्मीर विजिट करें बस। तो अभी 7 दिनों में कहाँ कहाँ गए आप? हम गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम। अच्छा, पहलगाम गए आप? तो पहलगाम का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? अभी तो बंद है, वहाँ पे हम कल गए थे, लेकिन जो भी प्लेस खुले थे वो सब देख के आए हम। तो माहौल अच्छा था? हाँ ठीक है, सब अच्छा है। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र। आप भी मुंबई से हैं? जी हाँ। तो ये बताइए अभी आप 7 दिनों से यहाँ पर है, हर एक जगह आपने जो है विज़िट की, तो ऐसे में किस तरह से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आप? क्या कहीं पर डर, कहीं पे कोई असुविधा? नहीं, अभी कोई भी डर नहीं है। सिक्योरिटी बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। बहुत बहुत सुंदर प्लेस है यहाँ पे। तो लेकिन इसके बावजूद भी टूरिस्ट जो है काफ़ी कम है, तो आप देख सकते हैं इस गार्डन में काफ़ी रौनक हुआ करती थी, अभी टूरिस्ट कम है, तो ऐसे में टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज रहेगा? नहीं, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब अच्छा तो सब एंजॉय कर रहे हैं सब, तो आ सकते हैं सब। पहले से अभी वातावरण हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ की हॉस्पिटैलिटी या लोगों का व्यवहार वगैरह वो किस तरह का है? बहुत बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं, सब मिलजुल के रहते हैं और कॉपरेट बहुत करते हैं। तो आप जिस होटल में रहे या शिकारा राइड किया या टैक्सी ड्राइवर्स, तो उनके साथ किस तरह का व्यवहार रहा? बहुत बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छा, बहुत मिलजुल के रहते हैं सब और टूरिस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। टूरिस्ट का बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या मैसेज रहेगा टूरिस्ट के लिए? टूरिस्ट के लिए कि आइए आप कश्मीर एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया कश्मीर, स्वर्ग से अच्छा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और सोलो ग्रुप्स भी आए हुए हैं, लेकिन जिस तरह का टूरिस्ट अराइवल यहाँ पे होना चाहिए था उस तरह का नहीं यहाँ पे हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उम्मीदें जो है काफ़ी रोशन है और जो जिस तरह से एक्सपीरियंस जो शेयर कर रहे हैं ये टूरिस्ट्स, तो यकीनी तौर पर उसको पब्लिसाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इन टूरिस्ट्स का यही कहना है कि यहाँ का जो माहौल है काफ़ी अच्छा है और यहाँ के लोगों का जो ताउन है या हॉस्पिटैलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है, और इसलिए ये मैसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ जाए। लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से गवर्नमेंट भी अब इनिशिएटिव्स ले रही है और जो लोकल स्टेक होल्डर्स है वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए और वापस जो टूरिज़्म इंडस्ट्री पटरी से नीचे आ गई है वो वापस पटरी पर बहाल हो जाए। आप आशा के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी।